नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 17 अगस्त को रहेगा अवकाश। सीएम सुक्खू ने बिलासपुर में की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के बीच अब प्रदेश के स्कूलों में 17 अगस्त को अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के निहारी में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों के चलते विद्यार्थियों और शिक्षकों को 17 अगस्त को छुट्टी दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने कुछ दिन पहले आदेश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को 15 अगस्त को सामान्य रूप से खुला रखने के निर्देश दिए थे। मेरिट पर नियुक्त वन मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। वन महोत्सव पर सीएम सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम के शुभ आरंभ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की कि मेरिट के आधार पर नियुक्त वन मित्रों के मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण और पौधारोपण अभियान में वन मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार चुनौतियों से लड़ना जानती है और ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। संघर्ष से निकलकर आने वाले व्यक्ति आम जनता की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझता है। शुक्रवार को बिलासपुर के निहारी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने पौधारोपण कर किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान यहाँ के घने जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ पर्यावरण से है। सीएम सुक्खू बोले, एचआरटीसी में चालक परिचालक बढ़ेंगे, कम होंगे अफसर। हमीरपुर शुक्रवार को 35 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 1000 नई बसें खरीदेगी। मैं साथ ही दोहराया कि 200 हाइड्रोजन बसें चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल में 433 कैदियों को सजा में मिलेगा छूट, 3 होंगे रिहा। स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जेलों में बंद अच्छे आचरण वाले सजा याफ्ता कैदियों को विशेष राहत देने का फैसला लिया है। प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद कुल 1025 सिद्ध दोष कैदियों में से 433 पात्र कैदियों को सजा में विशेष छूट दी जाएगी। सजा की अवधि पूरी होने पर 3 बंदियों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जेल से रिहा किया जाएगा। लोकसभा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। लोकसभा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ाते हुए अब 25 अगस्त 2026 रात 11:59 तक आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बीएसएनएल का तोहफा 1 रुपये में सिम और 11 से 11 रुपये में फाइबर प्लान। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों के लिए कई नई डिजिटल पहल और आकर्षक ऑफर की घोषणा की है। बीएसएनएल हिमाचल प्रदेश से परिमंडल के प्रधान महाप्रबंधक राजन कंबोज ने शुक्रवार को शिमला में और सोलन में बीएसएनएल के महाप्रबंधक सजपाल सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और ग्राहक सुविधाएं बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के 1 रुपये फ्रीडम 2.0 ऑफर के तहत नए ग्राहक महज 1 रुपये में सिम और 24 दिनों की सेवा का लाभ उठा सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू बड़सर में फहराएंगे तिरंगा, कर्मियों को बड़ी घोषणाओं की आस। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह शनिवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं प्रदेश के लाखों कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिवार मुख्यमंत्री के संबोधन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। विशेष रूप से लंबित महंगाई भत्ता, वेतन संशोधन, एरियर और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर संभावित घोषणाओं पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हिमाचल को मिलेंगी 1000 नई बसें, 200 हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी, सीएम सुक्खू ने बताया प्लान। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरटीसी के बेड़े में आने वाले समय में 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। इसके तहत ही प्रदेश में 200 हाइड्रोजन बसें चलाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हमीरपुर बस स्टैंड से 35 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य एचआरटीसी को मजबूत करने के साथ उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
ग्लेशियर से 500 मीटर दूर बन रही विश्व की सबसे ऊंची डबल लेन टनल, आसान होगी सिंकुला टनल से कारगिल ले पहुंचना। हिमालय की बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच लाहौल स्पीति के सिंकुला दर्रे में एक ऐसी सुरंग तैयार की जा रही है जो ऊंचाई के मामले में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण डबल ट्रैफिक टनल में शामिल होगी। समुद्र तल से करीब 15,400 फीट की ऊंचाई पर बन रही यह 4.1 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग सिंकुला ग्लेशियर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। अफवाह और सार्वजनिक शांति भंग करने पर अब बिना वारंट होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने, भड़काऊ बयान देने और सार्वजनिक की शांति भंग करने से जुड़े अपराधों पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी। प्रदेश सरकार की गृह विभाग ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की 2023 की धारा 353 क्लॉज 1 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य की सीमाओं के भीतर संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। 15 अगस्त को स्कूलों में नहीं होगी छुट्टी, हिमाचल में शिक्षक और कर्मचारी आएंगे स्कूल। हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। स्कूलों में अवकाश न होगा, शिक्षक व गैर शिक्षक सभी को स्कूल आना होगा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, हमीरपुर में स्थापित होगी उत्तर भारत की पहली प्राकृतिक खेती लैब। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने हमीरपुर दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने जहां एक और क्षेत्र के लिए कई बड़े संस्थानों की घोषणा की, वहीं बातों में स्थानीय लोगों को नसीहत भी दे डाली कि वे काम करने वालों की सराहना करने में कंजूसी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पेपर लीक मामलों और किसाऊ बांध परियोजना को लेकर कड़े प्रहार किए। हिमाचल के जोगिंदर हब्बी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया गया सम्मानित, हाटी संस्कृति को दिलाई राष्ट्रीय पहचान। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय की कई लुप्तप्राय लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का श्रेय पाने वाले ख्याति प्राप्त लोक कलाकार जोगिंदर हब्बी को गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। सिगरेट सेब खरीद में 10,000 बागवानों को नोटिस, कलेक्शन एजेंट भी जांच के घेरे में। हिमाचल में बागवानों को राहत देने के लिए चलाई जा रही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि MIS के तहत सी ग्रेड सेब की सरकारी खरीद अब जांच के घेरे में आ गई है। 100 से ज्यादा बोरी सी ग्रेड सेब MIS के तहत देने वाले 10,000 से अधिक बागवानों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित बागवानों से जमीन के दस्तावेज, बगीचे का क्षेत्रफल, उत्पादन और सेब बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं। मैं जांच का मुख्य बिंदु यह है कि जिन बागवानों के नाम पर बड़ी मात्रा में सी ग्रेड सेब MIS में दर्ज हुआ, क्या उनके पास वास्तव में इतनी पैदावार देने वाली जमीन और बगीचा था या भी नहीं। संबंधित SDM स्तर पर करवाई गई जांच में कुछ मामलों में अनियमितताओं की आशंका सामने आने के बाद विभाग ने अब बड़े स्तर पर रिकॉर्ड का सत्यापन शुरू किया है। बागवान के पास से मौजूद कुल जमीन, उसमें से सेब के बगीचे का क्षेत्रफल, संभावित उत्पादन और MIS में दर्ज सी ग्रेड सेब की मात्रा का आपस में मिलान किया जा रहा है। GST के विरोध में चीन से सीमा व्यापार बंद, व्यापारियों ने PM को ज्ञापन भेजकर कर में छोटे व्यापार सीमा बढ़ाने की उठाई मांग। किन्नौर के सिबकिला के माध्यम से 6 साल बाद 1 अगस्त को शुरू हुआ भारत तिब्बत चीन सीमा व्यापार 13 दिन बाद फिर बंद हो गया। किन्नौर के 16 व्यापारियों ने आयातित वस्तुओं पर GST लागू होने के विरोध में चीन से व्यापार रोक दिया है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा के माध्यम से ज्ञापन भेजकर GST से छोटी व्यापार सीमा बढ़ाने, सीमा व्यापार की आधारभूत सुविधाएं विकसित करने और पारंपरिक व्यापार के संरक्षण की मांग की है। व्यापारियों के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों ने आयातित वस्तुओं पर वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर 5 से 12% तक GST लागू होने की जानकारी दी है। उनका कहना है कि व्यापार की मात्रा पहले ही कम है और अतिरिक्त कर लगने से तिब्बती पक्ष के व्यापारी भी धीरे धीरे रुचि खो सकते हैं। व्यापारियों ने बताया कि तिब्बती सीमा के व्यापार केंद्र की तुलना में भारतीय सीमा पर पेयजल, स्वच्छता, संचार, आधुनिक सीमा शुल्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने भारत सरकार से पारंपरिक भारत तिब्बत सीमा व्यापार के तहत आयातित वस्तुओं को IGST व अन्य अप्रत्यक्ष करों से छूट देने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की एम्स दिल्ली में हुई एंजियोग्राफी, हृदय रोग विभाग में भर्ती। राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की एंजियोग्राफी हुई है और उनका स्वास्थ्य स्थिर है। श्री नड्डा को बेचैनी की शिकायत के बाद गुरुवार को अस्पताल में लाया गया था, जहां उनकी कई जांच की गई।
एम्स ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि 65 वर्षीय नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की गई है और मौजूदा समय में वह हृदय रोग विभाग में भर्ती है। एम्स ने सोशल मीडिया एम्स पर श्री नड्डा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया और गुरुवार को शाम कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई जांच की गई। उनकी हालत अभी स्थिर है और निगरानी के लिए उन्हें हृदय रोग विभाग में भर्ती किया गया है। इंतजार खत्म, आज शाम 4 बजे जाल बिछा देंगे मछुआरे, 16 को मार्केट में आ जाएगी मछली। हिमाचल में 2 माह का मत्स्य आखेट प्रतिबंध 16 अगस्त को हट जाएगा तथा 15 अगस्त को करीब 3300 मछुआरे झील में जाल बिछा देंगे। मछुआरे अपनी नावों जाल इत्यादि को ट्रैक्टरों के जरिए झील में पहुंचाने शुरू हो गए। मछुआरे 15 अगस्त को शाम 4 बजे के बाद ही झील में जाल बिछा सकेंगे तथा अगर किसी ने इस समय से पहले जाल बिछाए तो विभागीय टीमों द्वारा उन मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य एकत्रीकरण केंद्रों में भी मछली खरीद करने की तैयारियां की जा रही है। मछुआरों के चेहरे भी खिल उठे। मत्स्य विभाग ने 15 अगस्त को झील में निरीक्षण के लिए मोटर बोट लगा दी है जो कि झील का मुआयना करेगी। आजाद भारत में पहली बार पूछी जाएगी जाति जनगणना के लिए केंद्र ने जारी की 40 सवालों की लिस्ट। आजादी के बाद 8वीं और देश की 16वीं जनगणना ऐतिहासिक होने वाली है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत में पहली बार लोगों की जाति पूछी जाएगी। जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है जो कि पूरी तरह डिजिटल होगी। इस फेहरिस्त में केंद्र सरकार ने जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में जनसंख्या गणना चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों जनसंख्या गणना अगले साल शुरू होगी। बहरहाल सरकार की तरफ से जारी सूची के अनुसार इस बार लोगों से कुल 40 तरह की जानकारियां मांगी जाएंगी। पुलिस में ऑनलाइन हाजिरी जरूरी, कागजी रजिस्टर होंगे बंद, डिजिटल होगा छुट्टियों तक का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब कर्मचारियों की हाजिरी, छुट्टियों और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में EHRMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अधिकांश प्रशासनिक और मानव संसाधन संबंधी काम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार EHRMS से जुड़ी ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों और विशेष इकाइयों में लागू होगी। ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष अस्थायी छूट दी गई है, बाकी सभी कर्मचारियों के लिए कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल में GF पर मिलेगा 7.1% ब्याज। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान भविष्य निधियों में जमा राशि पर 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की तिमाही के लिए 7.1% वार्षिक ब्याज दर लागू करने की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की उक्त अवधि के दौरान GPF एवं अन्य समान निधियों के अंशधारकों के खातों में जमा राशि पर 7.1% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 सम्मान मरणोपरांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें 13 मरणोपरांत दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 5 बार टू सेना मेडल वीरता और 36 सेना मॉडल वीरता शामिल है। में कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का शांति के समय दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र शांति के समय दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। हिमाचल के सरकारी विभागों में 1 लाख से अधिक पद खाली, हाईकोर्ट में सरकार के हलफनामे में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े मामले बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के 1 लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सार्वजनिक हो गया है। भाई को राखी भेजने से पहले जान लें नया डाक खर्च, पार्सल के दाम में बड़ा बदलाव।
रक्षाबंधन के मौके पर देश से प्रदेश से बाहर रह रहे भाई बहनों को राखी के साथ मिठाई, कपड़े या अन्य उपहार भेजने वालों के लिए जरूरी खबर है। डाक विभाग ने पार्सल और स्पीड पोस्ट की दरों में बदलाव किया। नई दरें 1 अगस्त 2026 से लागू हो चुकी है। ऐसे में अब डाक के जरिए सामान भेजने वालों को पहले की तुलना में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव शुरुआती 500 ग्राम वजन वाले पार्सल की दर में देखने को मिला है। नई दरों के अनुसार 500 ग्राम तक के इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए गंतव्य के अनुसार 77 रुपये से 84 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया। प्रदेश के भीतर पार्सल भेजने पर 77 रुपये, महानगर क्षेत्र के लिए 82 रुपये और दूसरे राज्यों में भेजने पर 84 रुपये तक शुल्क देना होगा। पहले 500 ग्राम तक के पार्सल के लिए 42 रुपये शुल्क लिया जाता था। इसके अलावा GST भी लागू होगा। हालांकि वास्तविक शुल्क पार्सल की दूरी और गंतव्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उत्तर भारत की पहली आधुनिक SRT लैब हिमाचल में खुली, किसानों को होगा फायदा। हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने गृह जिले हमीरपुर को शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कृषि उपनिदेशक कार्यालय परिसर में 8 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक SRT लैब यानी कि सोयल एंड रूट टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की CBT लैब, 70 टैबलेट वाली लाइब्रेरी और जिला पुस्तकालय में किताबी कॉर्नर का भी शुभारंभ किया। वहीं डिग्री कॉलेज परिसर में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्राओं के आवास का शिलान्यास किया। शिमला में झमाझम बारिश, राज्य में इतने दिन बरसेंगे बादल, बिजली गिरने से 20 मवेशियों की मौत। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। शिमला, मंडी और ऊना में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, जबकि कुल्लू और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मैं चंबा जिले की कुरेना पंचायत में बिजली गिरने से 20 मवेशियों की मौत हो गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊना में टक्का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का पूरा परिसर जलमग्न हो गया। वहीं पंडोगा में सवा का जल स्तर अचानक बढ़ने से नदी पार कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में फंस गए। स्थानीय युवाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, बोले वंदे मातरम और तिरंगे पर राजनीति, पाकिस्तान के पढ़े कसीदे। हमीरपुर में शुक्रवार को सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अगुवाई में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। भोटा चौक से शुरू हुई यात्रा गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तिरंगा और वंदे मातरम को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला और FCRA को देश की सुरक्षा से जुड़ा कानून बताया। स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के 5 पुलिस व होमगार्ड कर्मियों को पदक, जाने से मिला सम्मान। केंद्र सरकार ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रतिष्ठित सेवा पदकों की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के 6 अधिकारियों और जवानों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए चुना है। में 2 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 4 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। में DIG गुरदेव चंद शर्मा व होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के कंपनी कमांडर प्रेम राज को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। में पुलिस मुख्यालय में तैनात गुरदेव चंद ने SP कुल्लू रहते हुए 4 ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई थी। UN पीस कीपिंग मिशन के लिए 1 साल साउथ सूडान में भी रहे। में साल 2019 में भी इन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। सिर्फ 1 रुपये में कनेक्शन, 365 नहीं 412 दिन तक चलेगा रिचार्ज, जाने सब कुछ विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किए हैं। 12 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान में नया सिम सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा। वहीं वार्षिक प्लान लेने वाले ग्राहकों को सामान्य 365 दिन के बजाय कुल 412 दिन की वैधता मिलेगी। रक्षाबंधन पर चांदी की राखियों का बढ़ा क्रेज, 450 से 8,000 रुपये तक कीमत। रक्षाबंधन से पहले शिमला के बाजारों में राखियों की रौनक बढ़ गई है। इस बार साधारण राखियों के साथ चांदी की राखियों की मांग भी बढ़ी है। में 450 से 8,000 रुपये तक की चांदी की राखियां उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए मिकी माउस, स्पाइडरमैन, मोटरसाइकिल और टॉम एंड जेरी जैसे डिजाइन खास पसंद किए जा रहे हैं। बल्क ड्रग की तर्ज पर हिमाचल में बनेंगे 4 औद्योगिक पार्क, 2 का केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बल्क ड्रग पार्क की तर्ज पर प्रदेश में 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। उद्योग विभाग ने भारतीय औद्योगिक विकास योजना की भावगी में नालागढ़ और ऊना के
टहलीवाल में बनने वाले 2 औद्योगिक पार्कों के परियोजना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिए। इन दोनों पार्कों की अनुमानित लागत 234 करोड़ रुपये है। वहीं कांगड़ा जिले के कदरौड़ी और सोलन जिले के कांडा घाट में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सितंबर से पहले इन परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। देश में 100 औद्योगिक पार्क के बनने हैं, इसमें 4 हिमाचल के हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही सभी हिमाचल वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।